देखिए बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम वेस्ट बंगाल का हमारा पेपर होने वाला है, तो उसका प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराइए, है ना? तो इसके कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेके आई हूँ, तो ये पेपर जो है आप ही लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया है। ओके, तो इसके अभी आज की वीडियो में इसके 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, तो देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चंस है। बाकी इसके लिए आप लोग जो है 5000 प्लस वाली जो सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अभी देखो, इसमें देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। बच्चों, हाई सीलिंग डायूरेटिक का तुमसे पूछा हुआ, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी से। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आपके लूप डायूरेटिक्स भी इनको बोलते हो, है ना? तो आपके इसके एग्जाम्पल में हमारा फिरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटेनाइड आता है, पायरेटेनाइड आता है, इथाकरानिक एसिड जो होते हैं ये आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक या हाई एफिकेसी डायूरेटिक भी इन्हें कहा जाता है। ओके, तो सिंपली ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो गया, है ना? अमाइलोराइड ट्राइमट्रीन किसमें आता है? पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक की बात करते हो तो वहां पर एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एक होते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना। तो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में अमाइलोराइड और ट्राइमट्रीन 2 ड्रग आती है। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट जो होते हैं इसमें स्पाइरोलैक्टोन और एप्लिरिनोन 2 ड्रग आती है। ओके, तो वहां पर पॉलीथायराइड्स हो गए और डाइक्लोरफिनामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में हमारा ऑप्शन ए आ गया। फ्यूरोसिमाइड डिलिंग्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना है। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो तो एज पे बेस्ड कौन कौन से फॉर्मूलाज है बच्चों हमारे? तो हमारा यंग्स फॉर्मूला होता है, डिलिंग्स फॉर्मूला होता है, फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। यंग्स फॉर्मूला में क्या इसका रूल होता है? यंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, दिस इज यंग्स फॉर्मूला। ओके, एज इन मंथ डिवाइडेड 150 इंटू अडल्ट डोज, ये क्या है तुम्हारा बच्चों? फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। इन्फेंट की डोज को किससे कैलकुलेट करते हो? फ्राइड्स फॉर्मूला से, है ना? ये फ्राइड्स फॉर्मूला है। ओके, वेट पे बेस्ड क्लार्क फॉर्मूला होता है। तो डिलिंग्स फॉर्मूला है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, दिस इज डिलिंग्स फॉर्मूला। ओके, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करा हुआ है ना? कोई भी डाउट होता तो आप देख सकते हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अदर नेम ऑफ पैरासीटामोल, भाई पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को तुम्हारा जो है एसिटामिनोफन भी बोलते हो पैरासीटामोल को। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव हमारा पैरासीटामोल होता है। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव मिफनैमिक एसिड तुमने पढ़ रखा होगा एनसेड्स में, है ना बच्चों? फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड तुम्हारा मोर्फिन कोडीन थिबेन, है ना? इनमें फिनेंथ्रीन रिंग होता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी हो गया, एसिटामिनोफन। कोलोन इज रेडी टू। देखो, जब हम डाइजेस्टिव जो हमारा जीआईटी है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो डीजीआई, ड्योडिनम, जिजिनम, इलियम से आप याद रखते हो। लार्ज इंटेस्टाइन में सिकम, कोलोम और रेक्टम जो आपका आता है। तो कोलोन जो होता है बच्चों, है ना, असेंडिंग ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग कोलोन, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं ना। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कह रहे हैं एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl और HNO3 को किस रेशो में कंबाइन करके बनाओगे? क्या बनता है? ये एक्वारेजिया बनता है। तो इसमें ना ये कॉम्बिनेशन जो होता है रेशो कितना लेते हैं? 3:1 के रेशो में इनको कंबाइन करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 3:1 के रेशो में। क्रिस्टल्स सोल्ट क्या होते हैं? ये जो आपकी केमिस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी, इसके जो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बना रखा है मैंने बच्चों, देख लेना क्योंकि हमारे क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रिस्टन्स सोल्ट आपका अमोनियम जो कार्बोनेट होता है ना बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट जो है इसी को क्या बोलते हैं? प्रिस्टन्स सोल्ट, है ना? लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज भी कैप्सूल के स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट तुम्हारा 000 वाला होता है, स्मॉलेस्ट वाला आपका जो 5 होता है वो स्मॉलेस्ट होता है ना। स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, 000 वाला लार्जेस्ट होता है बच्चों, याद रखना आप लोगों ने। ओके, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन बच्चों कहाँ से सिक्रेट होता है ना? तुम्हारा जो ऑक्सीटोसिन होता है, जब हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं तो पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है। तो पोस्टीरियर लोब के जब हार्मोन पढ़ोगे तो वहां पर एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, एक तुम्हारा वैसोप्रेसिन होता है जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है ना। और दोनों ही क्या है बच्चों? नोना पेप्टाइड होते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो क्या कहोगे? ऑक्सीटोसिन है या फिर वैसोप्रेसिन होता है। दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। और बच्चों एक बात और, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं ये पिट्यूटरी में बनते नहीं है, बनते कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में बनते हैं, आकर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, फिर ये रिलीज होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी आंसर तुम्हारा करेक्ट हो गया है। ओके, बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में आप लोग पढ़ते हो, ग्रोथ हार्मोन होता है बच्चों, FSH होता है, LH होता है, ACTH होता है। ओके,
और तुम्हारा टीएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और प्रोलैक्टिन होता है। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। लीवर स्टोरेज साइट 4, तो लीवर में क्या स्टोर होगा भाई, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज, है ना। देखो ग्लूकोज स्टोर होता है हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है लीवर स्टोरेज साइट ग्लाइकोजन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पर, है ना, एस एंजाइम की बात हो रही है बच्चों। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तुम लोग पढ़ते हो जब रास सिस्टम पढ़ते हो, यानी एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब तुम पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है भाई, तुम्हारा बीपी कम हो गया तो रेनिन रिलीज हो गया किडनी में जेली सेल से, तो ये क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजाइम आपका एस एंजाइम है भाई, है ना। तो एस इनिबिटर में प्रिल वाले ड्रग पढ़ते हो, बाकी एस इनिबिटर ड्राई कफ करा देते हैं। तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट एस इनिबिटर का देखने को मिलता है। बट तुमसे पूछा भाई कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारा जो होता है ये लंग्स में, है ना, लंग्स में प्रेजेंट होता है। हमारा जो एस एंजाइम जो होता है ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, जो क्या करेगा बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1 जो होता है इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। इतने क्वेश्चंस थे, बाकी के और भी क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ओके बच्चों।